स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जो कि हम सिंथेसिस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, क्या होता है इन्फिनिटिव, या किन किन वर्ड्स से मिलकर के इन्फिनिटिव बनता है, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इन्फिनिटिव जो है वो किसी भी बेस फॉर्म जो कि हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है से पहले टू लगाने से बनता है। जैसे हमने लिया गो, गो से पहले यदि टू लगा दे तो वर्ड बन जाएगा पर टू गो, और यही इन्फिनिटिव है। आइए समझते हैं एग्जांपल से। देखिए यहां पर मैंने कुछ वर्ब्स ली हैं। पहली वर्ब है आपका सी। यदि इस सी को हम टू सी में बदल दें, अर्थात सी से पहले यदि हम टू लगा दें तो ये वर्ड जो है टू सी में चेंज हो गया है और ये वर्ड अब इन्फिनिटिव है। नेक्स्ट है वर्ब है आपका हेल्प, और इस हेल्प वर्ब को यदि हम टू हेल्प लिखें तो ये वर्ब इन्फिनिटिव में चेंज हो गई है, टू हेल्प। नेक्स्ट है आपकी स्लीप। स्लीप को यदि हम टू प्लस स्लीप करें तो ये वर्ड बन गया आपका टू स्लीप। ये टू स्लीप ही आपका इन्फिनिटिव है। इट मींस कि किसी भी वर्ब से पहले आप टू लगा दीजिए, वो वर्ब इन्फिनिटिव में चेंज हो जाती है। देखिए यही बात आगे लिखी है, व्हेन वी यूज द वर्ड टू बिफोर ए वर्ब इन ए सेंटेंस दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। क्लियर। आगे बात करते हैं कुछ और। जैसे यहां पर लिखा है, इट वर्क्स एज ए नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इन ए सेंटेंस। जब हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं तो वो इन्फिनिटिव सेंटेंस में या तो नाउन का वर्क करता है, या वो एडजेक्टिव का वर्क करता है, या वो एडवर्ब का काम करता है। क्लियर। सेंटेंस में इन्फिनिटिव तीन तरह से काम करता है, नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, और एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के रूप में सेंटेंस में वो काम करता है। देखिए यहां पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका टू ईट, जो कि यहां पर एक इन्फिनिटिव है। सबसे पहले वर्ब यूज की और वर्ब से पहले हमने टू लगा दिया, और आपको पता है कि टू प्लस वर्ब जो है वो आपका इन्फिनिटिव होता है। तो यहां पर टू ईट मच, अधिक खाना, इज डेंजरस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहां पर जो टू ईट हमने वर्ड यूज किया है, जो वर्ब से हमने इन्फिनिटिव बनाया है, ये वर्ड यहां पर एज ए नाउन वर्क कर रहा है। क्यों कर रहा है? देखिए, जो हमारा सेंटेंस होता है, सेंटेंस में हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, और यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर टू ईट आया हुआ है, टू ईट मच। और आपको पता है कि सब्जेक्ट के स्थान पर केवल दो ही वर्ड आते हैं, कि या तो वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा। तो यहां पर प्रोनाउन तो है नहीं, ये वर्ड है आपका नाउन। तो इसलिए टू ईट जो है वो यहां पर नाउन का वर्क जो है वो कर रहा है। सेकंड सेंटेंस है, सी वांटेड टू ईट द मैंगो, वह आम खाना चाहती थी। तो इस सेंटेंस में ऑलरेडी एक वर्ब जो है वो दी गई है वांटेड, जो कि आपकी फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट है आपका टू ईट, यहां पर ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और इस वर्ब से पहले यहां पर टू जो है वो यूज हुआ है, और टू ईट होने के कारण, अर्थात वर्ब से पहले टू का यूज होने के कारण ये इन्फिनिटिव में चेंज हो गया है, और ये एज ए ऑब्जेक्ट यहां पर यूज हुई है, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी आपका नाउन या प्रोनाउन ही आता है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज हैप्पी टू हेल्प, कि वह सहायता करके या करने से खुश है। ये जो वर्ड है यहां पर हैप्पी, हैप्पी जो है आपका ये एडजेक्टिव है, और इसके जस्ट बाद हमने टू हेल्प अर्थात इन्फिनिटिव का यूज किया है, जो कि इस हैप्पी के साथ मिलकर के एज ए एडजेक्टिव सेंटेंस में वर्क कर रहा है। इसलिए यहां पर जो इन्फिनिटिव है ये एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे वर रेडी टू स्लीप, वे सोने के लिए तैयार थे। अब यहां पर रेडी वर्ब है ये आपका टू स्लीप, नेक्स्ट वर्ब के से पहले हमने टू का यूज कर लिया, जो कि यहां पर ये इन्फिनिटिव का वर्क कर रहा है। क्लियर। तो आई होप आपको इन्फिनिटिव क्लियर हुआ होगा। देखिए इन्फिनिटिव जो है वो हमारा टू टाइप्स का होता है। नंबर वन आपका सिंपल इन्फिनिटिव, और नंबर टू आपका जेरेंडल इन्फिनिटिव। आइए समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि ये क्या होता है। फर्स्ट है सिंपल इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव क्या होता है? वह इन्फिनिटिव जो सेंटेंस में एक नाउन का वर्क करता है, सिंपल इन्फिनिटिव कहलाता है, और इस इन्फिनिटिव को हम नाउन इन्फिनिटिव भी कहते हैं। अब नाउन
का वर्क कैसे करेगा? कहने का मीन्स ये है कि सेंटेंस में जहां जहां पर हम नाउन को लिख सकते हैं वहां वहां पर हम इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसे नाउन इन्फिनिटिव भी कहते हैं। देखिए सेंटेंस में नाउन जो है वो 5 जगह पर या 5 तरह से कार्य करता है। कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट सेंटेंस हमने यहां पर लिया है टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, दोष ढूंढना इज इजी, आसान है। तो यहां पर इज जो है वो आपकी वर्ब है और इससे पहले जो लिखा हुआ है वो आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के स्थान पर ही हमने लिखा है टू फाइंड। ठीक है, इसलिए ये यहां पर नाउन का कार्य कर रहा है और एज ए सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस में यूज हुआ है। सेकंड सेंटेंस है आपका दे वांट टू गो, वे जाना चाहते हैं। यहां पर दे आपका सब्जेक्ट हुआ, वांट आपकी वर्ब हो गई और इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो आपका टू गो है और इस गो से पहले टू लगा है, इसलिए क्या हुआ? इसलिए इन्फिनिटिव हुआ। तो आई होप दोनों सेंटेंस क्लियर हुए होंगे कि सब्जेक्ट के स्थान पर हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है आपका माई एम इज टू गेट ए गुड जॉब। तो माई एम जो है वो आपका यहां से यहां तक सब्जेक्ट हुआ और सेकंड आपका इज जो है वो आपकी वर्ब हो गई। इस वर्ब का कंप्लीमेंट जो है वो हुआ टू गेट और गेट से पहले क्योंकि टू लगा है इसलिए इन्फिनिटिव हुआ। तो यहां पर एज ए कंप्लीमेंट, वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में यहां पर इन्फिनिटिव का यूज किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस है रवि एडवाइज मी टू वर्क हार्ड, रवि ने मुझे कठिन मेहनत करने की सलाह दी। तो यहां पर रवि सब्जेक्ट हुआ, एडवाइज आपका वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया और इस ऑब्जेक्ट के बाद यहां पर हमने टू वर्क का यूज किया है जो कि इस ऑब्जेक्ट का क्या है? इस ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है आपका द ट्रेन इज अबाउट टू डिपार्चर, रेलगाड़ी चलने वाली है या जाने वाली है। तो यहां पर द ट्रेन जो आपका सब्जेक्ट हुआ, इज आपकी वर्ब होगी और अबाउट जो है ये आपकी प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमने टू डिपार्चर का यूज जो है वो किया है जो कि हमारा इन्फिनिटिव है। तो फिर सेंटेंस में क्या हुआ? सेंटेंस में हुआ कि इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है वो टू डिपार्चर है। क्लियर? तो सेंटेंस में हमने इन्फिनिटिव का यूज जो है वो 5 जगह किया, एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए कंप्लीमेंट और एज ए प्रीपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से हम एक इन्फिनिटिव का यूज जो है एज ए नाउन हम 5 जगह कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सेकंड टाइप की जो कि है आपका जिरेंडल इन्फिनिटिव। जिरेंडल इन्फिनिटिव वह इन्फिनिटिव जो सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करे, जिरेंडल इन्फिनिटिव कहलाता है। कहने का मीन्स ये है वह इन्फिनिटिव जो सेंटेंस में आकर के किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वह इन्फिनिटिव आपका जिरेंडल इन्फिनिटिव कहलाता है। देखिए इसमें के भी 2 पार्ट है हमारा कि एक वो जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है और एक वो जो आपका एडवर्ब की तरह काम करता है। जैसे कि यहां पर 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब यदि वो सेंटेंस में एज ए एडजेक्टिव कार्य करता है, जैसा कि यहां पर लिखा है वह जब इन्फिनिटिव वाक्य में एडजेक्टिव की तरह किसी नाउन की विशेषता बताता है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही क्या है? एडजेक्टिव का वर्क है हमारा कि किसी नाउन या प्रोनाउन की सेंटेंस में आकर के उसकी विशेषता बताना। तो यहां पर भी वही बात बताई गई है कि वह एडजेक्टिव की तरह किसी नाउन की विशेषता बताता है, तब इन्फिनिटिव का प्रयोग उस नाउन के तुरंत बाद करते हैं। यहां पर यह बताया गया है कि यदि वो इन्फिनिटिव एडजेक्टिवल इन्फिनिटिव है तो उसका प्रयोग हमें सेंटेंस में कहां पर करना है। तो वो इन्फिनिटिव यदि एडजेक्टिवल इन्फिनिटिव है तो आप उसका प्रयोग हमेशा उस नाउन के तुरंत बाद करेंगे जिसकी वह विशेषता बताता है। आइए समझते हैं एग्जांपल से। देखिए यहां पर एग्जांपल लिया है हमने, यू हैव ए बुक, तुम्हारे पास एक किताब है। किताब किसके लिए है? टू रीड, पढ़ने के लिए। तो रीड आपकी वर्ब है और उससे पहले टू लगा हुआ है। अब ये टू रीड जो है ये विशेषता बताती है कि किताब क्यों है हमारे पास? किताब है पढ़ने के लिए। तो इस बुक के जस्ट बाद जो है आपका इन्फिनिटिव यूज किया गया है जो इस बुक की विशेषता बता रहा है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है गिव मी एन एप्पल, मुझे एक एप्पल दे दो
और क्यों दे दो, टू ईट, खाने के लिए। तो एप्पल जो है वो खाने के लिए है, इसलिए एप्पल के जस्ट बाद हमने टू ईट इंफिनिटिव का यूज जो है वो किया है, क्योंकि टू ईट जो है वो एप्पल की विशेषता बताता है। नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज नॉट टाइम, यह समय नहीं है। किस चीज का समय नहीं है? टू प्ले, खेलने का समय नहीं है। तो टू प्ले जो है वो टाइम के जस्ट बाद यूज हुआ है और ये आपका जिरेंडल इंफिनिटिव है। आगे बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। सेकंड है जब इंफिनिटिव वाक्य में किसी वर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताए तब इंफिनिटिव का प्रयोग उस वर्ब या एडजेक्टिव के तुरंत बाद करते हैं जिसकी वह विशेषता बताता है। पहले बार हमने पॉइंट पढ़ा कि नाउन के जस्ट बाद करते हैं जिसकी वह विशेषता बताता है, लेकिन यहां पर क्या है, जिस वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताए उस वर्ब या एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमें उस इंफिनिटिव का यूज करना है। कैसे, आइए समझते हैं एग्जांपल से। सी वेंट टू प्ले, वह गई टू प्ले, खेलने के लिए। वह क्यों गई? तो इसकी विशेषता ये बता रहा है टू प्ले। तो टू प्ले का प्रयोग हमने इस वर्ब के जस्ट बाद किया है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है वी ईट, हम खाते हैं। क्यों खाते हैं? हम खाते हैं टू लिव, जिंदा रहने के लिए। इस वर्ब ईट की विशेषता ये टू लिव बता रहा है, जो कि इसके जस्ट बाद यूज हुआ है। ऐसे ही फर्स्ट सेंटेंस में इसकी विशेषता ये वर्ड बता रहा है, इसलिए हमने इस वर्ब के जस्ट बाद टू प्ले का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस एप्पल इज स्वीट टू ईट, यह एप्पल जो है वो मीठा है। क्यों मीठा है? कैसे मीठा है? तो वो खाने में मीठा है। तो इस स्वीट एडजेक्टिव जो है हमारा, इसकी विशेषता टू ईट बता रहा है, इसलिए यहां पर टू ईट जो है वो आपका क्या है, वो आपका इंफिनिटिव है। नेक्स्ट सेंटेंस दिस स्टोरी इज गुड, यह कहानी अच्छी है। अब गुड जो है वो आपका एडजेक्टिव है। अब अच्छी क्यों है, कैसे है? वो पढ़ने में अच्छी है। तो यहां पर टू रीड जो कि इंफिनिटिव है वो इस गुड की आपका मॉडिफाई कर रहा है, इसको, इसकी विशेषता बता रहा है और इसीलिए हमने इसको इसके जस्ट बाद यूज किया है। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है आई एम ग्लेड, मैं खुश हूं। क्या करके? टू सी, तुम्हें देख करके। तो यहां पर सेंटेंस में जो ग्लेड है, इस ग्लेड की विशेषता जो है वो टू सी बता रहा है, मैं आपको देख करके खुश हूं। इसलिए यहां पर टू सी जो हमारा इंफिनिटिव है वो ग्लेड के जस्ट बाद यूज हुआ है। आई होप आपको इंफिनिटिव जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो आज पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड बी हैप्पी।